हेलो एवरीवन, आज हमको सेक्शन 155 को समझना है। पीछे हमने ये समझा था एफआईआर के बारे में। तो जैसे एफआईआर होती है ऐसी एनसीआर होती है। तो एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो यहाँ पर भी हमें वही देखना है कि ये जो सेक्शन 155 है ये डील करता है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन। इट मीन्स नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है तो पुलिस वाले के पास पावर नहीं है उसको इन्वेस्टिगेट करने की जब तक कि कोर्ट ऑर्डर ना दे दे। क्यों? क्योंकि लेस सीरियस ऑफेंस है, कोई बहुत सीरियस नहीं है, बहुत लेस सीरियस है। इसके लिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस टिप्स पे होने चाहिए। तो सबसेक्शन 1 यहाँ पर ये बता रहा है कि जब कभी अंडर 155 किसी भी पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका सबसे पहला काम है अपनी डायरी में नोट करने का। क्या उसे इंफॉर्मेशन मिली है वो उसे नोट करके रखेगा, रिकॉर्ड करेगा। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रिस्क्राइब किया गया है और जो इन्फॉर्मेंट है जिसने सूचना दी है उसको रेफर कर देगा मजिस्ट्रेट के पास। ये सेक्शन 1 है आपका, सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 155, सब सेक्शन 1 मतलब इतनी बात है इसमें। अच्छा, उसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है कि वो क्यों नहीं ऐसे करेगा। भाई कोई तो कारण होगा ना, क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया पावर ही नहीं है उसके पास कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करे जब तक कि कोर्ट नहीं ऑर्डर दे। तो ये सबसेक्शन 2 बता रहा है। सबसेक्शन 3 कहता है आफ्टर दैट, मतलब उसको जब पता चला, आफ्टर दैट अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है किससे, इन्फॉर्मेंट से जिसने सूचना दी है, देन द मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर देगा पुलिस वाले को कि जाओ और इस नॉन कॉग्निजेबल केस की जांच करो। फिर पुलिस वाला सेम वही पावर यूज करेगा जो उसने सेक्शन 154 में यूज की है, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़ के अरेस्ट नहीं करेगा विदाउट वारंट, मतलब विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं करेगा वो, बाकी एज इट इज सारी पावर वो यूज करेगा। तो ठीक है, इतना हो गया। और सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक नॉन कॉग्निजेबल है तो जो रिकॉर्ड किया जाएगा तो दोनों में से किसको मानेंगे। तो सबसेक्शन 4 कहता है इसको ना कॉग्निजेबल ही मानेंगे, इसको कॉग्निजेबल ही माना जाएगा। ये हो गया आपका सेक्शन 155। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 156 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको समझेंगे। इसमें बता रखा है पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट केस। पुलिस ऑफिसर की पावर की बात की गई है कि किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसेक्शन 3 है वो एक अलग इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर ये है कि देखो, जैसे चैप्टर 13 में इंक्वायरी और ट्रायल का प्रोविजन दे रखा है, इस तरह का कोई भी मामला अगर पुलिस वाले की जुरिडिक्शन के बाहर भी है तो भी वो उसको क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पहली बात तो ये हो गई, इन्वेस्टिगेट करेगा। इट मीन्स सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन सेज दैट कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, वो कब करेगा, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम डिले हो जाएगा ना अदरवाइज। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर पुलिस वाले ने एक बार जांच शुरू कर दी तो बाद में किसी भी इंक्वायरी को ये नहीं कहा जाएगा कि ये पुलिस वाले के पास इस चीज के लिए पावर नहीं थी, यानी वो एम्पावर्ड नहीं थे। एक बार जो शुरू हो गई तो वो कंप्लीट होगी ही होगी। सबसेक्शन 3 हमेशा याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना ये। सबसेक्शन 3 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हमने बात करी थी पीछे कि अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं लिखता तो इसको भेजो आप बाय पोस्ट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये भी नहीं लिखता तो कहाँ जाएंगे। तो हर एक जगह हर एक बात का एक कोई ना कोई तोड़ है, तो यहाँ पर हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। तो 156(3) में एप्लीकेशन मूव की जाती है कि भाई हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास दें, शिकायत कर सकते हैं। जो भी कुछ आपके अगेंस्ट हुआ है वो कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं। और फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पुलिस वाले को कहेगी कि जाओ और जाकर के एफआईआर लिखो 156(3) में, और कोई भी मजिस्ट्रेट के पास इस कंप्लेंट को किया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा है, देखो सेक्शन 190 में ऑर्डर
सच एन इन्वेस्टिगेट एज अबव मेंशन। तो 190 में हमने क्या पढ़ा, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या करता है, 190 में कॉग्निजेंस लेता है, तो फिर वो कॉग्निजेंस लेगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, वो लेगा। इसलिए आप जहां भी हैं आप क्या करें, आप इस कंप्लेंट को फाइल करें, तभी तो लेगा, अदरवाइज कैसे ले लेगा, उसको कुछ पता ही नहीं, कुछ सपना थोड़ी आएगा उससे कुछ। तो एक होती है प्री कॉग्निजेंस स्टेज, एक होती है पोस्ट कॉग्निजेंस। पोस्ट का मतलब ये है कि जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर दे देता है 202 में, और यहाँ पर तो सिर्फ अभी एफआईआर लिखने की बात की गई है, ठीक है। एफआईआर अभी लिखने की को कहा है कोर्ट ने, पुलिस वाले को, इंक्वायरी करेगा, फिर धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेगा। तो ध्यान ये रखना है 190 के अंदर वो क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। अब उसके बाद आता है सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब आगे कहानी कैसे चलेगी वो हम आगे समझेंगे।